नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनबिक क्लासेस पे। जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का वीडियो है पुरस्कार एवं सम्मान पे। 2021-22 में किनको पुरस्कार दिया गया और कितने लोगों को दिया गया, कौन कौन से पुरस्कार, पूरा कंप्लीट देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल किया गया है। तो इसे पूरा देखिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बार हिंदी उपन्यास को दिया गया इस पुरस्कार से, वो पुरस्कार क्या है? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो गीतांजलि श्री को मिला, जो भारत के निवासी है और उनका पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा हुआ रेत की समाधि, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था टॉम ऑफ सैंड के नाम से। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया था। कौन अमेरिकी अनुवाद? तो डेजी रॉकवेल ने। टॉम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2021 में मिला था वह डेविड डियोप, जो फ्रांस के थे। पुस्तक था उनका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। पिछले साल जो मिला था डेविड डियोप को, उनका पुस्तक था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और इस साल मिला है गीतांजलि श्री के पुस्तक रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड। नेक्स्ट पुस्तक है इसी के नाम से मिलता जुलता बुकर पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? तो सिहान करुणा तिलका को। सिहान करुणा तिलका जो एक श्रीलंकाई लेखक है, उनका उपन्यास था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। बुकर पुरस्कार जो पिछले साल 2020 में मिला था वो मिला था डेमन गलगुट को, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। उपन्यास था द प्रॉमिस। डेमन गलगुट को मिला था, दक्षिण अफ्रीका के थे। उपन्यास द प्रॉमिस। और जो मैन बुकर पिछले साल मिला था वो डेविड डियोप फ्रांस के थे। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार पे चलते हैं। अब याद हो गया होगा कि मैन बुकर गीतांजलि श्री को, अब बुकर सिहान करुणा तिलका का। अगला जो पुरस्कार है वो है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। ये मिला है एम मुकुंदन, जो मलयालम लेखक हैं। पुस्तक है दिल्ली ए सोली लोकी। दिल्ली ए सोली लोकी, जिसे अंग्रेजी अनुवाद फातिमा ईबी एवं नंद कुमार ने किया है। शेख जायद पुरस्कार 15वां किन्हें मिला है? तो मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन के, भारतीय मूल के हैं। पुस्तक उनके है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। शेख जायद पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला। चलिए अगला पुरस्कार के बारे में देखते हैं। साहित्य अकादमी 2021 का हिंदी भाषा में मिला है दया प्रकाश सिन्हा का। सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को। अंग्रेजी भाषा में मिला है नमिता गोखले के, उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला है। और मैथिली भाषा में मिला है जगदीश प्रसाद मंडल, उनके उपन्यास पंगु के लिए। मेघा मजुमदार को ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। जो मेघा मजुमदार है, ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों में पूछा जाता है। 56वां वर्ष 2020 के लिए मिला था असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। 56वां की बात है। और सबसे लेटेस्ट 2021 का मिला है 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे के। 57वां मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे के ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती सम्मान 2021, जो 31वां था रामदरस मिश्रा को मिला था, जो मराठी उपन्यासकार हैं। उनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। रामदरस मिश्रा, मैं तो यहाँ हूँ। नोट, सरस्वती सम्मान 2020 जो 30वां था उस शरण कुमार लिम्बाले को भी मिला था। वो मराठी उपन्यासकार थे। उपन्यास था सनातन, हिंदी अनुवाद किए थे पदजा घोरपड़े ने। व्यास सम्मान 2021 की बात करते हैं, ये भी 31वां था। असगर बजाहत को मिला है पुस्तक महाबली के लिए। व्यास सम्मान असगर बजाहत के, पुस्तक महाबली के लिए। और रामदरस मिश्रा जो मराठी उपन्यासकार हैं, कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान मिला था। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार पे चलते हैं। बिहारी पुरस्कार 2022 32वां किन्हें मिला है? तो डॉक्टर माधव हाडा को पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ी सखीरे। पचरंग चोल पहाड़ सखीरे। बिहारी पुरस्कार 2021 जो पिछले साल 31वां मिला था मधु कांकरिया का, पुस्तक हम यहाँ थे। पिछले साल और इस साल का भी सम्मिलित किया गया है ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो अच्छे से आप सोल्व कर सके। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि व्यास सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, सरस्वती सम्मान तो होगा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। हम बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 भारत
अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया था, प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। चलिए अगला पुरस्कार पे चलते हैं। विभिन्न शांति पुरस्कार के बारे में जानते हैं। कई तरह के शांति पुरस्कार है, इसे एक जगह किया हुआ है, तो आइए देखते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैयद जो ओमान के हैं उन्हें दिया गया है, और वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं उन्हें दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान 2020 के 19 में मिला था सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद को। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 की बात करें तो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्था प्रथम को दिया गया था। समाजसेवी संस्था प्रथम को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की बात करें तो बिहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकिल करने की प्रयास हेतु इन्हें दिया गया है, बिहान और नव अग्रवाल को। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो अजय शर्मा जो एक सामाजिक कल्याणकारी आदमी है, अजय शर्मा को दिया गया है। तो यूनेस्को शांति एंजेला मार्केल, गांधी शांति शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण प्रथम समाजसेवी संस्था प्रथम को, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति बिहान और नव अग्रवाल को, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अजय शर्मा को दिया गया है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। यहाँ पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021-22 दोनों लेकर आए हैं ताकि ध्यान में अच्छे से रख सकें। ये केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल के उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इस साल का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 घोषणा हुआ है 15 नवंबर को, जो 2-3 दिन पहले ही घोषणा हुआ है। तो सबसे पहले इस साल का देख लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था शरद कमल अचंता को, जो टेबल टेनिस के हैं। शरद कमल अचंता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार इस बार कितने लोगों को मिला है? तो 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। और ये जो पुरस्कार का वितरण होगा वो 30 नवंबर 2022 को होगा। नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है कितने लोगों को? तो 4 लोगों को। जीवन जोत सिंह तेजा जो तीरंदाजी के हैं, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के, सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग, सुजीत मान कुश्ती के हैं। आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 3 लोगों को, दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट के, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के, राज सिंह कुश्ती के। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिला है अश्विनी अंकुजी सिंह को, धर्मवीर सिंह को, BC सुरेश को, नीर बहादुर गुरंग जो पैरा एथलेटिक्स हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जीता है, इसे ऐड कर दिया गया। लेकिन जो पिछले साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 मिला था उसमें से 12 व्यक्ति को खेल रत्न मिला। इस साल एक ही को मिला है, शरद कमल अंचता को। पिछले साल 12 व्यक्ति को मिला था। द्रोणा पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया था। द्रोणा पुरस्कार के नियमित श्रेणी में 5 व्यक्ति को दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार 35 लोगों को दिया गया था। सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल 35 लोगों को दिया गया था, क्योंकि 2 बड़े खेल आयोजन हुआ था, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खेल, उसके बाद दिया गया था। और इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो 1 को दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार, और कितने लोगों को? तो 25 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। सभी का नाम यहाँ है, आप चाहे तो इसे स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार पे चलते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार कौन कौन सा है और किन को मिला है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 4 भारतीयों को मिला है। दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, इरशाद मट्टू, अमित दवे, अदनान अबीदी को पुलित्जर पुरस्कार 2022। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मीडिया फाउंडेशन द्वारा महिला पत्रकार आरिफा जौहरी को मिला है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। अगर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 की बात करते हैं तो वो मिला है दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी को जो पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है। गुइलेम्बो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो मारिया रेसा को मिला है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को दिया गया है। सोथियारा छिमो जो कंबोडिया के हैं, मनोचिकित्सक हैं। बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस के हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तदाशी हटोरी जापान के हैं, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। गैरी बेनचेगिव इंडोनेशिया के हैं, जो पर्यावरणविद हैं।
तो आइए किन किन को मिला है। सोथियारा छिमो, बर्नाडेट जे मैड्रिड, तदाशी हटोरी, गैरी बेन चेघेव, इन 4 लोगों को मिला है 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। तो पद्म पुरस्कार की बात करते हैं। ये 3 तरह का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को, 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया था, जिनमें 34 महिलाएं, 10 विदेशी या एनआरआई हैं तथा 13 मरणोपरांत व्यक्ति को शामिल किया गया। टोटल कितने लोगों को दिया गया है, 128, 4, 17, 107 में बटा हुआ है, 4, 17 और 107 में। तो आइए देख लेते हैं पद्म विभूषण 2022 किन किन 4 लोगों को दिया गया है। तो प्रभा अन्य को जो कला के क्षेत्र में दिया गया है, राधे श्याम खेमका मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत वो सिविल सेवा के कार्य में थे, कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में दिया गया। पन्ना ने राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, इन 4 लोगों को पद्म विभूषण 2022 दिया गया है। अगर पद्म भूषण की बात करें तो 17 लोगों को दिया गया है। यहाँ पे सभी का नाम दिया गया है, अब चाहे तो इसे स्नैपशॉट रख सकते हैं। से एक बार नाम बोल देते हैं, गुलाम नबी आज़ाद, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नटराज चंद्रशेखरन, कृष्ण एला और सुचित्रा एला, मधुर जाफरी, देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, सत्यनारायण नडेला, सुंदर राजन पिचाई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, सुश्री प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो 2022 में पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 व्यक्तियों को दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति है, निम्नलिखित है। उसका नाम है प्रोफेसर नजमा अख्तर दिल्ली से, सुमित अंतिल हरियाणा से, प्रमोद भगत उड़ीसा से, आचार्य चंद्रना जी बिहार के, नीरज चोपड़ा हरियाणा के, शैबाल गुप्ता मरणोपरांत बिहार के, वंदना कटारिया उत्तराखंड के, अवनी लेखरा राजस्थान के, सोनू निगम महाराष्ट्र के, स्वामी शिवानंद यूपी के। ऐसे टोटल 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। यहाँ तो कुछ नाम है जो प्रमुख है उन्हीं का। चलिए अगले पुरस्कार की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो फिल्म या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है उसके बारे में। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। एल्बम ऑफ द ईयर BR को दिया गया है, जॉन बेटिस्ट द्वारा है। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम एक कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता है। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार जीती है एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए। दूसरी बार रिकी केज भारतीय ने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। अरोजा आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। अरोजा आफ्ताब यानी एल्बम ऑफ द ईयर BR को दिया गया है। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022। अगला है 54वां ऑस्कर अवार्ड 2022। ये आयोजित हुआ था लॉस एंजलिस में। 94वां है जो 2022 में दिया गया। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया था, तो कोडा का, जिसके निर्देशक हैं सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को चुना गया था किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन को द आइज ऑफ टैमी फे के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए। यह ऑस्कर पुरस्कार के बारे में है। नेक्स्ट है कुछ और भी है, 49वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड और 75वां बाफ्टा पुरस्कार। इसे एक जगह सम्मिलित किए हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में था द पावर ऑफ द डॉग था, और बाफ्टा पुरस्कार भी द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में भी बिल स्मिथ को दिया गया है दोनों पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला था निकोल किडमैन को मिला है, जबकि बाफ्टा पुरस्कार जोआन स्कैनलॉन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में जेन कैपियन इन दोनों को मिला है ग्लोबल। अब दोनों पुरस्कार एक ही आदमी को मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा पुरस्कार। लेकिन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 79वां है और बाफ्टा पुरस्कार 75वां है। जो ऑस्कर था वो 54वां है जो 2022 में दिया गया है। चलिए अगले देखते हैं 75वां कान फिल्म महोत्सव 2022 जो फ्रांस में आयोजित है उसके बारे में। पाल्मे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन को उनके वृत्ति चित्री ऑल द ब्रेथ के लिए द गोल्डन आइल डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। 75वां कान फिल्म महोत्सव में भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य विभिन्न फिल्मों के बारे में, देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है।
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पाथेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित 50वें सैटर्न अवार्ड्स 2022 में भारतीय फिल्म आरआर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया, जिसके निर्देशक कौन है? एस.एस. राजमौली। 55वें ऑस्कर पुरस्कार जो 2023 के लिए भारत के गुजराती फिल्म छेलो सो को नामित किया गया है। जो अगले साल ऑस्कर पुरस्कार होगा, भारत के गुजराती फिल्म छेलो सो को नामित किया गया है। भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इससे पहले 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था रजनीकांत को। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारतीय फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। कमल हसन को गोल्डन वीज़ा कौन दिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किस किस फिल्म को मिला और किन किन को मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोरारई पोट्टू को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या सोरारई पोट्टू के लिए और अजय देवगन तानाजी के लिए। दो गो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, सोरारई पोट्टू के लिए सूर्या को और तानाजी के लिए अजय देवगन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो अपर्णा बालमुरली सोरारई पोट्टू के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद कियार अध्यपन कोस्यूम के लिए दिया गया है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म खिताब तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। अब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? तो मध्य प्रदेश है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश है। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह फिल्म 83 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। कई फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, कोई आईफा अवार्ड मिलता है, सभी को एक जगह किए हैं ताकि पढ़ने में सुविधा हो और याद रखने में आप उसे अलग कर सकते हैं। आईफा अवार्ड जो 2022 अबू धाबी में हुआ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को चुना गया था सरदार उधम सिंह के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को चुना गया था शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को चुना गया था। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी को लूडो के लिए चुना गया था। आइए अगला बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की। तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह फिल्म 83, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन फिल्म मिम्मी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष स्टेट ऑफ सिएज टेम्पल अटैक। चलिए अगला बात करते हैं, और भी कई तरह के पुरस्कार है उसके बारे में कि जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार केपी कुमारन को, मलयालम फिल्म निर्माता है, उन्हें दिया गया है जेसी डेनियल अवार्ड। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया एवं गोल्डन शंख पुरस्कार डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा पहला। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर 2022 के लिए भारत के वृत्त चित्र राइटिंग विथ फायर को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के रूप में नामित किया है। एक कामरमा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया था, और जो बामनमा दादा साहब फाल्के दिया गया है आशा पारे को दिया गया है। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुंचकल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। अब आइए बात करते हैं कुछ खेल से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरस्कार 2021-22 की बात करते हैं तो FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को, FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को, और FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को दिया गया है। AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22 की बात करते हैं तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा जमैका के, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वेरस्टापेन जो नीदरलैंड के हैं, उन्हें दिया गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरुष कास्टर्न बारहम जो नॉर्वे के, उन्हें दिया गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में एलन थॉम्सन हेरा को दिया गया है, जमैका के हैं। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बाबी जॉर्ज को दिया गया है जो भारत के हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो पोलैंड के हैं, उन्हें दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी
एलेक्सिया पुटेल्स को दिया गया है, जो बार्सिलोना के हैं। चलिए आइए बात करते हैं खेल संबंधी अन्य पुरस्कार के बारे में कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश संसद द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया जाएगा। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अब बीबीसी इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा ने जीता है। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीत लिया है। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया है। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। किसे? नीरज चोपड़ा को। अब ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। अगला है सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है विश्व भर में, वो है नोबेल पुरस्कार। उसकी भी घोषणा हो चुकी है। आइए देखते हैं किन किन को मिला है, किस विषय में। तो भौतिकी में मिला है 3 लोगों को। एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉसर यूएसए के हैं, एंटोनो जिलिंगर ऑस्ट्रिया के। इन तीनों को मिला है भौतिकी में उलझे हुए फोटोनों को प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन के स्थापना के लिए। साहित्य में मिला है एनी एनोक्स के जो फ्रांस के हैं। रसायन में मिला है कैरोलिन आर बर्टोजी के, मॉर्डन मेल्डल के बेरी शार्पलेस के। चिकित्सा की बात करते हैं तो स्वांते पावो को मिला है। शांति की बात करते हैं तो एलएस बिलियावस्की जो बेलारूस के हैं, मेमोरियल को मिला है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है। अर्थशास्त्र 3 लोगों को मिला है। बेन एस बर्नानके को मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला है, फिलिप एच डाइबगिंग के मिला। ये तीनों यूएसए के हैं। अगर पूरे नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के नाम को याद करना चाहते हैं ट्रिक से, तो काफ़ी अच्छा ट्रिक का एक वीडियो हम इसे अपलोड किए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं पर्यावरण और ऊर्जा में किन किन को मिला है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान संस्थागत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। विटली अवार्ड्स 2022 की बात करते हैं तो यह पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। विटली अवार्ड्स, यह पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? विटली अवार्ड्स को। ये मिला है चारुदत्त मिश्रा को। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है, और इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी किया जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 के, तो 22 स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाले कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना ताकाचर को दिया गया है अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021। अन्य पर्यावरण पुरस्कार की बात करते हैं तो हैदराबाद तेलंगाना के AIPH को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन और प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किन किन को मिला है? तो प्रोफेसर कैसिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंधिया रोजनबेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो सिंधिया रोजनबेग को दिया गया है। बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के सत्यम मंगलम टाइगर को TX2 पुरस्कार और नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को दिया गया है। TX2 पुरस्कार नेशनल पार्क TST पुरस्कार सरकारी निकायों तथा स्थानीय समुदाय को बाघों के संरक्षण हेतु योगदान के लिए दिया जाता है। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति बिरल देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
पर्यावरण फाउंडेशन WEE द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तब पुरस्कार का वितरण 29 मार्च 2022 को किया गया। राष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत भी किया गया। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। कुल 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी जोन पूर्वी चंपारण बिहार को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी जोन तेल्लारी पंचायत गया बिहार को मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वापी गुजरात को मिला है। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। चलिए आइए बात करते हैं अब सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार किन किन को मिला है। तो जो 17वां मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता कौन है उसके बारे में है। आयोजन प्यूर्टो रिको में हुआ था। विजेता थे कैरोलिना बिलाबस्का जो पोलैंड के निवासी हैं। कैरोलिना बिलाबस्का। उप विजेता श्री सैनी थे जो भारतीय अमेरिकी महिला हैं। 17वां मिस यूनिवर्स 2021 की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था और इसके विजेता थे भारतीय हरनाज संधू जो पंजाब निवासी हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला थी, हरनाज संधू। इससे पहले लारा दत्ता 2000 ईस्वी में 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन ने जीती थी। 49वां मिस यूनिवर्स 2022 एंड्रिया मेजा मैक्सिको की थी, उसने जीती थी। मिस अर्थ इंडिया 2022 जीती है बंसिका परमार। मिस इंडिया यूनिवर्स 2022 दीविता राय कर्नाटक के। मिस इंडिया USA 2022 आर्या बालबेकर। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह भारत के। फेमिना मिस इंडिया 2022 सन्नी सेठी कर्नाटक के। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 थे सरगम कौशल जम्मू कश्मीर के। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल UK के जिनका जन्म गुजरात में हुआ। मिसेज वर्ल्ड 2022 विजेता है साइलिन फोर्ड अमेरिका के। भारत के नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार उसके बारे में जान लेते हैं। ये वन लाइनर है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT को वर्ष 2021 तथा 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IIT मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। UNSCR नॉनसेन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया था। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यूनकिंग टोंग को दिया गया है। सखारोव पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया है सखारोव पुरस्कार। यात्रा लेखकों के लिए एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल को इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामाल को भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर स्वाति पीरामल को। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक दिया गया। किसे? एडमिरल सुनील लांबा को। भारतीय मूल के ब्रिटेन की गृह मंत्री स्वेला ब्रेबरमैन को लंदन में एक समारोह के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वेला ब्रेबरमैन को। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को आंध्र प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार आंध्र प्रदेश राज्य को मिला है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत की राधिका बन्ना को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत के वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनके लेखन और भाषणों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया। ये सब छोटे छोटे पुरस्कार हैं, लेकिन कभी कभी यही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के लंदन के स्थित घर को ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा ब्लू ब्लैक से सम्मानित किया गया। ब्लू
प्लेक नीली पट्टिका सम्मान लंदन के ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण इमारतों को दिया जाता है। हाल ही में लद्दाख में दलाई लामा की मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। लद्दाख ने सम्मानित किया है दलाई लामा को। सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को जापान सरकार ने भारत जापान आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत अमेरिका संबंधों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एबेल पुरस्कार 2022 नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को, जो अमेरिकी गणितज्ञ है। अगला है कि प्लित्जर पुरस्कार 2022 वास्तुकला आर्किटेक्ट का सर्वोच्च सम्मान फ्रांसीसी केरे, जो पहले अफ्रीकी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। प्लित्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरे। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को यूके द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। भारत की युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू को उड़ीसा के खाद्य प्रसंस्करण तथा महिला रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई को HSNC यूनिवर्सिटी के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को क्या किया है, मानद उपाधि से सम्मानित किया है। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय की शासन एवं सेवा वितरण के संबंधित मेघालय इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर परियोजना की सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुंबई में आयोजित रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड से यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के आरजे उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है भारत यूके व्यापार संबंधों में पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं जो ममता बनर्जी, उनकी कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बरल बेक्रेन की कमलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल नामक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन को। नायका कंपनी के संस्थापक फाल्गुनी नायर को आई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही लाइफ टाइम अचीवमेंट लॉर्सन एवं ट्रूबो ग्रुप के L&T के चेयरमैन AM नायक को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है जो चंडीगढ़ के हैं। राज्यसभा सदस्य तथा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों को रक्षा करने के लिए जॉन F कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जर्मनी द्वारा भारत के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्टार ऑफ गवर्नमेंट स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22 मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। 2022 के लिए R कृष्णन और विजया लक्ष्मी वायलिन जोड़ी को दिया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22। ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेलनॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यूके की संसद ने आयुर्वेद के विकास के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIA की निर्देशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूके में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार B परवीन राव 2017 से 19 की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य कृषि विद्यालय के कुलपति हैं को दिया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार B परवीन राव को। नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान के पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत 5 लाख रुपये पुरस्कार दी जाएगी।
कोलकाता में आयोजित समारोह के दौरान एसोचैम द्वारा भारत के महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान से सम्मानित किया गया है। एसोचैम के द्वारा असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के बारे में। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा शिव नादार को दिया गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया, टीएएफई के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं। ऊर्जा अवार्ड 2022 में योहान पूनावाला को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? योहाना पूनावाला को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को दिया गया है, जो कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान कर्नाटक को और दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को दिया है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को दिया गया है। और सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल मांगदेछु जल विद्युत परियोजना भूटान भारत के सहयोग से निर्मित को दिया गया है। आइए अब वो देख लेते हैं कि भारतीय महिलाओं को मिलने वाले पुरस्कार जो 2021-22 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 हारमनी फाउंडेशन द्वारा दिया मिर्जा तथा अफरोज शाह को सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है। भारतीय महिला कार्यकारिणी सृष्टि बख्शी ने संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2020 तथा 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को, जो गणित के क्षेत्र में दिया गया है। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेटा इंडिया द्वारा आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिंह सहगल को दिया गया है। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए भानुमति घिबला को दिया गया है, जो गुजरात के हैं। यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 सुमिता मित्रा को दिया गया है। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों में के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। ये था पूरे पुरस्कार एवं सम्मान का सुपड़ा साफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।